तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जोन्स ऑक्सीडेशन। पहले मैं डाल दूं हेडिंग, फिर बाद में इसके बारे में करते हैं डिस्कस कि यार ये जोन्स ऑक्सीडेशन क्या होता है। जोन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, चलो साहब जोन्स ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर कवर कर लिए होंगे आपने, ना कवर करे हैं तो देख लेना आप, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए नॉलेज। भैया केमिस्ट्री की जिसको नॉलेज है वही किंग है, नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो जोन्स ऑक्सीडेशन से पहले जोन्स रिजेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये जोन्स रिजेंट क्या होता है, ठीक है। चलो देखो फिर ध्यान से, ध्यान देना है बिल्कुल बोर्ड पे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, पर मैं पढ़ाऊंगा तो टॉपिक इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, इसका नाम दो पर्सनल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और कुछ बुकों में लिखा हुआ मिलता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, बहुत सारे नाम आते हैं। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, H2SO4। और कौन सा H2SO4? ये कंसंट्रेट नहीं होगा, ये डाइल्यूट H2SO4 होगा। और पता है कि जब डाइल्यूट H2SO4 होता है तो उसके अंदर वाटर की मात्रा कैसी होनी चाहिए बेटे? ज़्यादा होती है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जलीय H2SO4 होता है। अरे सर ये जलीय H2SO4 होता है? हाँ ये जलीय, जलीय मतलब इसका एक फॉर्मूला लगा दो, जलीय मतलब H2O, ठीक है, जलीय मतलब H2O। तो ये जलीय H2SO4 होता है, कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूट H2SO4 होता है। बस बन गया जोन्स ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको जब तैयार करोगे ना, इस मिश्रण को जब तैयार करोगे, इस मिक्सचर को तैयार करोगे तो कहाँ होगा? ये होगा एसीटोन मीडियम में, एसीटोन माध्यम में होगा, जिसको हम सोलवेंट कहते हैं, यानी कि विलायक कहते हैं। यहाँ H2O भी विलायक हो सकता था, लेकिन यहाँ H2O एक बेस का काम करता है। बेस मतलब क्षार का काम करता है। और क्षार क्या होते हैं? ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी पढ़ रखी होगी आपने, ना पढ़ी है तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। तो ब्रोस्टेड एंड लोरी थ्योरी कहती है कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। भैया बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर करना बड़ा जरूरी है, ध्यान देना लाइन पे। जो बेस होते हैं वो भैया H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं, बेस होते हैं वो H+ आयन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और एसिड जो होते हैं वो H+ आयन डोनेट करते हैं। ये चीज याद कर लो। यहाँ पे जो वाटर होगा ना H2O, वो एक बेस का काम करता है। काय का काम करता है? बेस मतलब क्षार का काम करता है। और जो मेरे पास सोलवेंट होता है ना, जिसको इनको मिलाओगे आप, कहाँ मिलाओगे आप? एसीटोन में मिलाओगे आप, एसीटोन में मिलाओगे आप। और एसीटोन में मिलाने के बाद बन के तैयार होता है जोन्स रिजेंट, जॉन अब्राहम, अरे नहीं यार, जोन्स रिजेंट। तो ऐसे बना जोन्स रिजेंट भैया, ठीक है। कैसे बना? ऐसे करके। ध्यान देना, अगर इतना लिख के आओगे ना, अगर ये लिखे आए आप तो पूरे नंबर देगा टीचर, ठीक है। ध्यान देना इस लाइन पे, ये बड़ी जरूरी लाइन है, क्योंकि मेन चीज आपने इसमें लिख दी है, ठीक है। चलो अगर अब मैं तुमसे कहूं कि भाई कि थोड़ी बहुत थ्योरी लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो थ्योरी कैसे लिखनी है कि भाई देखो, क्रोमियम यानी कि जो जोन्स रिजेंट होता है, जोन्स रिजेंट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ एसीटोन में मिलाने पर बनता है। या मैं लिख सकता हूं कि एसीटोन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तथा डाइल्यूट H2SO4 का मिश्रण होता है। ये लाइन बहुत बढ़िया लगी मुझे, तो मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ को। देखो, यानी कि जो जोन्स रिजेंट है हमारा, कौन सा बेटे? जोन्स रिजेंट है ये वाला। तो जोन्स रिजेंट जो है आपका, जोन्स रिजेंट वो क्या चीज़ है? जोन्स रिजेंट वो एसीटोन में, ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूँ थ्योरी बना के, एसीटोन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तथा डाइल्यूट, ओके सर, डाइल्यूट H2SO4, ध्यान देना बेटे, H2SO4 का मिक्सचर होता है, का मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। ओके। अच्छा ये बताओ, ये क्षारीय अभिकर्मक होता है, यानी कि बेसिक रिजेंट होता है, यह एसिडिक रिजेंट होता है? सोचो जरा एक बार, कौन सा रिजेंट होता है ये? तो ये एसिडिक, क्योंकि लगा पड़ा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड लगा पड़ा है, इसका मतलब है ये एसिडिक रिजेंट होता है। लिख दे रहा हूँ मैं, यानी कि यह क्या होता है बेटे? एक एसिडिक रिजेंट होता है, ठीक है, एसिडिक रिजेंट होता है, मतलब अम्लीय रिजेंट होता है, यह एसिडिक रिजेंट होता है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे यार बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ मैं इसको, इजी टॉपिक है, इतना हार्ड भी ना यार। ये एसिडिक रिजेंट होता है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, पार कर लेंगे थोड़ी देर में इस टॉपिक को। ये एसिडिक रिजेंट होता है, ठीक है साहब। और बताओ इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में ये कि किस काम में आता है, बस बहुत हो गया, ठीक है। किस काम में आता है? तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है। फंस गए? तो लोग कैसे करोगे आप? तो मैं बताऊंगा ना कैसे करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल
उस सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के काम में आता है यार ये जोन्स रिजेंट, और उसी वजह से बोला था इसको जोन्स ऑक्सीडेशन। हालांकि इतना पावरफुल ये रिजेंट, इतना यानी कि जोन्स रिजेंट इतना पावरफुल नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसकी जगह आजकल K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का मिक्सचर लिया जा रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, उसका मिक्सचर लिया जा रहा है आजकल इससे छोड़ के, क्योंकि इतना लंबा झंझट कौन पाले एसीटोन पैसीटोन का, है नहीं। तो लिखवा दे रहा हूँ, देखो मैं, यह किस काम में आता है, यह किस काम में आता है, अरे बता दो कोई, 1 डिग्री तथा 2 डिग्री, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंड डिग्री, यानी कि प्राइमरी एंड 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यह 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के काम में आता है, या यह 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहल का कर दे रहा हूँ मैं क्योंकि सही लग रहा ना, यह 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ये सही है, करता है, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंड डिग्री अल्कोहल। देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप कैसी भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है, तभी इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि वगैरह समझ पाओगे आप। हमें भी बहुत टाइम लगा था इसको सीखने में जब हम पढ़ते थे उस टाइम, और आज भी इसको बड़ा टाइम लगता है यार देख के सीखने में। आराम से आप प्रैक्टिस करना, रफ पर समझ जाओगे क्लियरली बिल्कुल। चलिए करिए फिर, यह 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, हो गया ना इतना। तो फिर जो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, वो कहाँ गए, उनके साथ तो ये रिएक्शन करता ही नहीं है कोई भी, उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये नील है, 0 सन्नाटा है ये, उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। किसके साथ करता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। अब बात यह आती है, जो ये 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ठीक है, ध्यान देना बेटे, ये जो मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ये किस चीज़ में चेंज करता है, कोई क्वालिटी है इसकी। अरे भैया ये जो 1 डिग्री अल्कोहल हैं ये किस चीज़ में चेंज करता है, ये किस चीज़ में चेंज करता है। चलो पहले ऊपर CrO3 लगा दो, सर मैंने लगा दिया, और सर H2SO4 भी लगा दो, सर ये भी लगा दिया, H2O लगा दो, ये भी लगा दिया, एसीटोन लगा दो साहब, ये भी लगा दिया। तो ये तुरंत एसिटिक, ध्यान देना बेटे, यानी कि एसिड में चेंज हो जाएगा। एसिड मतलब इसको मैं कर दे रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यार ये मेथड ही बढ़िया। वैसे तो अगर प्राइमरी अल्कोहल से बनाओगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक बनता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। तो कितनी बढ़िया बात है यार, 1 डिग्री अल्कोहल को इस क्रोमिल ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान देना, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस H2SO4 प्लस H2O प्लस एसीटोन के द्वारा सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करने वाले हैं हम, 2 डिग्री अल्कोहल का, उसका भी भैया कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे हम। चलो साहब उसका भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है तो उस 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हम क्या करने वाले हैं भाई, भाई बताइए जरा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2O, ठीक है, और भैया हमारा एसीटोन, एसीटोन सोलवेंट है बेटे, ध्यान देना इस लाइन पे। तो ये कीटोन में चेंज कर देता है, काय में, कीटोन में चेंज कर देता है साहब 2 डिग्री अल्कोहल को, और सब पढ़ने वाले ऐसी क्रियाविधि ये इस काम में आते हैं भाई सब। जोन्स रिजेंट, कितना शानदार नाम है, जोन्स रिजेंट, इसका नाम होता है जोस रिजेंट, मगर जोन्स कर दिया, चलो कोई बात ना। तो जोन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो जोन्स रिजेंट किस काम मारा, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को, यानी कि ऑक्सीडेशन के काम मारा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता सीधे बिना एल्डिहाइड बनाए, और भैया 2 डिग्री अल्कोहल को ये सीधे कीटोन में चेंज कर देता है। क्वालिटी समझ में आ रही है ना, अरे भैया आ रही होंगी यार। चलो साहब आगे देखते हैं। अगर मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करूं, टर्सरी मतलब तृतीयक अल्कोहल की बात करें, तो तृतीयक अल्कोहल भैया अपना जो ये क्रोमिल ट्राईऑक्साइड डालोगे इसमें आप, ठीक है, और मेरे पास H2O डालोगे, एसीटोन मिलाओगे, ठीक है, तो भैया नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। इससे बोलते भी ना है, सूंघ सांग के निकल लेता है, बोलो हटो, इससे अपना काम ना कुछ भी, इतना स्पेशल है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड।
है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक तो जरूर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऑक्सीजन दे रहा है, पर सही नहीं है, ये कमजोर है थोड़ा सा, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। लेकिन जो डाइक्रोमेट आता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके स्थान पे जो आजकल चल रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, वो भैया तीनों का धुआं निकाल दे। वो 1 डिग्री से भी कर लेता है, 2 डिग्री से भी, 3 डिग्री से भी। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर मतलब बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जहाँ पर आपने पढ़ा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने की विधियाँ, 4 विधियाँ थी, उसमें आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन विधि, ठीक है। उस विधि में वो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है सबका धुआं निकाल देता है, लेकिन ये जो है बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है मामले में, इस मामले में थोड़ा हल्का है ये। बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की ओर। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है इसका, मैकेनिज्म है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी फटाफट, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो तारो बढ़िया करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ भाई, कर दूँ पक्का, ठीक है साहब। चलो चलो साहब, जो है इसका इरेज करने के बाद इसकी मैकेनिज्म करवाने वाला हूँ, और मैकेनिज्म आने वाला है मज़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। चलो हाँ, तो आप मुझे बताओ, जो तुम सबने पूछा जोन्स रिजेंट क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, मिक्सचर होता है किसका, डाइल्यूट H2SO4 प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का एसीटोन में क्या होता है, मिक्सचर होता है। किस काम में आता है, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने के काम में आता है। अच्छा ये बताओ जरा, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, डायरेक्टली बिना एल्डिहाइड बदले सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में चेंज हो जाता है। और जो आपके पास हैं हो सकता है आपके पास 3 डिग्री हो, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं करता। अच्छा मैं क्या बता दूं तुम्हें, देखो इस टाइप से आप कर सकते हो एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूं यार थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा। जैसे देखो मान लो मेरे पास एथिल अल्कोहल है, CH2OH, ये वाइन स्पिरिट बोलते हैं इसको, एथिल अल्कोहल है, प्लस जब मैं लगाऊंगा ना ये अभिकर्मक CrO3, ठीक है, H2SO4 और वाटर प्लस एसीटोन, ठीक है, जब ये मैं लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जुड़ जाएगी, यानी कि एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, और मेरे पास बन जाएगा यहाँ से CH3, यानी कि H2O बाहर, CH3 COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। बाकायदे में आप जोड़ सकते हो, यहाँ आप ऐड कर सकते हो +2O, तो A को जोड़ दियो, H2O बाहर कर दियो, ठीक है, बस मैंने डायरेक्टली बना देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला एग्जांपल हमारे पास। अच्छा सेकंड एग्जांपल, कीटोन में क्या चेंज करेंगे हम, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसी तरह से आप 2 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस पकड़ो अपना कौन सा ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटे, और H2O, ठीक है, और मेरे पास क्या है, एसीटोन है, मेरे पास क्या है, ये एसीटोन है। तो यहाँ से क्या होगा, H2O एक और बाहर और जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे भी, यानी कि H2 यहाँ से जो है H2O बाहर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड करो, H2O बाहर, तो मेरे पास बन जाएगा सिर्फ CH3 हो जाएगा मेरे पास CO, और भैया यहाँ से हमारा क्या होगा, H2O बाहर होगा, मैंने करा नहीं है, डायरेक्टली कर रखा। इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, ये बन गया हमारा एसीटोन। क्या बन गया बेटा हमारा, ये एसीटोन बन गया, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल बहुत जरूरी है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, एग्जांपल लिखिएगा, क्योंकि एग्जांपल के बिना काम चलने वाला है नहीं, दोनों एग्जांपल डाल लो इसको। तो भैया देखो इस तरह से ये प्राइमरी अल्कोहल एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो एसीटोन में, यानी कि कीटोन में चेंज हो जाएगा, और टर्सरी अल्कोहल कोई रिएक्शन करते नहीं है इस चीज़ से, हटा दे इसको बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, उतारना पड़ेगा काम। अब पढ़ता हूँ मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है यार, बस यही एक चीज़ ऐसी होती है केमिस्ट्री में जो दिमाग ख़राब कर देती है हर किसी का, ठीक है, पर उससे दौड़ाना नहीं है। देखो मैं कैसे कराऊंगा, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो जोन्स रिजेंट पकड़ो अपना, जोन्स रिजेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटे, प्लस H2O है मेरे पास, और प्लस मेरे पास क्या है, एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है, बराबर मेरे पास बनेगा बेटे, ध्यान देना, H2CrO4, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमिक अम्ल, क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, क्रोमिक एसिड, ध्यान देना, क्रोमिक एसिड, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, ये क्रोमिक एसिड है, क्योंकि सारा काम धाम यही करेगा, क्योंकि हम हर जगह ये नहीं लिखेंगे, रिएक्शन में जो हमारे पास वो आएगा ना, इसकी जो मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं वो सब हम ये पढ़ेंगे, H2CrO4, ठीक है, ये मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। चलो साहब आगे देखते हैं, अभी आगे क्या देखने वाले हैं भाई, हम आगे देखने वाले हैं हम कि किस तरह से ये बन रहा है, किस तरह से इन सबसे मिला के मैंने ये किस तरह से
बनाया है ये चेक करने वाले हैं। तो करें फिर एक बार चेक। ठीक है सर, जरा स्टार्ट देखो जरा से करके एक बार। तो सबसे पहले ये जो H2SO4 है ना हमारा, इस H2SO4 और वाटर, H2SO4 और वाटर में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरे साथ साथ करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तुरंत यहाँ से क्या होगा कि एक H और ये, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ से मेरे पास HSO4 माइनस बाय, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी कि यहाँ से इसने H2SO4 ने एक H प्लस दिया और वो H2O के साथ ऐड हो गया, तो ये बन गया मेरे पास H2 प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अब यही हाइड्रोनियम आयन जो होता है इस क्रोमिल ट्राई यानी कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पे काम करेगा। कैसे काम करता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। Cr, ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटे, ये मेरे पास बन गया। ठीक है सर, प्लस सर अब क्या बनाने वाले हैं आप, इस H3O प्लस को पकड़ लो, H3O प्लस को। तो देखो ज़्यादा लंबी मैं कथा हाँकने वाला हूँ नहीं इसमें, ठीक है, ज़्यादा लंबी मैं कथा हाँकने वाला हूँ नहीं। डायरेक्टली क्या होगा कि यहाँ से जो H प्लस होगा ना, जो यहाँ से मेरे पास जो H प्लस यहाँ ऐड हुआ है, यानी कि इसका H प्लस यहाँ ऐड हुआ, वो सीधे जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। ठीक है, लाइन पे फोकस करना ठीक से। O डबल बॉन्ड O। बेसिकली मैं ज़्यादा तोड़ के आपको शो नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्या होगा मेरे पास प्लस आ जाएगा। ज़्यादा मैंने तोड़ कर शो नहीं करा, तोड़ने का मतलब ये है कि इस पर जो है मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये आता है तो ये लोन पेयर जो है इसके साथ क्या बनाता है बेटे, एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ध्यान देना, एक बॉन्ड बना लेता है। तो ये थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाती है, इसको याद करना ठीक से। तो यहाँ से जो H प्लस होगा वो डायरेक्टली मैं इसके साथ मैंने ऐड कर दिया, यानी कि एक लोन पेयर जो है वो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। और जब ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड हो जाते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड हो जाते हैं, 3 बॉन्ड हो जाते हैं, तो ध्यान देना उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, प्लस का। अगर 3 बॉन्ड है तो चार्ज कौन सा आ जाएगा उसके ऊपर, प्लस का। इसके बाद मतलब कि इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। चलो अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे चीज़ को। ध्यान देना, ये जो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो इस H प्लस आयन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, H प्लस आयन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। याद कर लो ठीक से, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस H प्लस आयन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष रहते हैं। मर्जी है आपकी, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बट ऑक्सीजन एटम इस समय कैसा है, एक अनस्टेबल है। इस समय ऑक्सीजन एटम कैसा है मेरे पास, अनस्टेबल है। और जो चीज़ अनस्टेबल होती है ना, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही ये जो होता है ना, एंट्री करवा देते हैं H2O की। किसकी बेटे, H2O की एंट्री करवा देते हैं हम। खाली H प्लस तो जुड़ा है और यहाँ से मैंने जो H2O बाहर निकाला है, ऐसे मान लो आप। अब फिर से ये वाला H2O यहाँ पे ऐड हो जाता है, इस टाइप से। इसके ऊपर भी एक लोन पेयर होता है। ठीक है, बॉन्डिंग में क्रिएट कर रहा हूँ इस पे को, क्या जाएगा इसके ऊपर, माइनस। ध्यान देना क्या जाएगा बेटा इसके ऊपर, माइनस। अब ये माइनस प्लस मिलके खत्म। बोला भैया अपना काम तो हो गया, बोला अपना काम तो हो गया, यानी कि इसका काम तो भैया ये हो गया। ठीक है, ये इस टाइप से, ये ऑक्सीजन H, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस मिल गया, लेकिन इस पे प्लस आ गया। क्या आ गया, प्लस। फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, धीरे धीरे टम 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 आ गए। फिर ये चिपक जाएंगे भैया, एक बॉन्ड फिर से बना लेंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड भैया क्या होंगे, ये फिर से बना लेंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान देना, मेरे पास ऑक्सीजन एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, खैर हो गए, ये तो पुतला बन गया भाई, ये हेड है, हाथ पैर बन गए, और नहीं ईजी है। इस पर क्या जाएगा मेरे पास, प्लस आ जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए ना। ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बनना मतलब प्लस लाना, तो अब मेरे पास प्लस आ गया। ठीक है, सही है साहब, प्लस आ गया। अब क्या करने वाले हो सर आप, अब डांस करने वाले हैं इसके साथ में। अब नाचेगा ये पुतला, ये ऐसा करके। ये जो है ना बॉन्डिंग में इस पर क्रेक कर दे दिया हूँ, कर दिया मैंने क्रेक। तो H प्लस जो होगा बाहर, कौन लेके जाएगा, H2O लेके जाएगा। ठीक है, H2O क्या करेगा, H2O बाहर ले जाएगा इसको, कुछ इस टाइप से। देखो ये यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला H प्लस मेरे पास बाहर हो गया। ठीक है बेटा, ये H प्लस मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। और ये माइनस प्लस दोनों मिलकर खत्म हो गए, तो ये कुछ इस टाइप से फॉर्म में बन गया हमारा Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये बन गया सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, बनाओ ज़रा इससे, क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा, ये क्रोमिक एसिड। क्या बन गया हमारा भाई, ये हाँ भैया, वो क्या बन गो, ये बन गो क्रोमिक एसिड। देखो H2CrO4, 1 2 3 4, H कितने हैं, 2 हैं, 1 1 2, और मेरे पास Cr कितना बेचारा, 1 ही आएगा, बन गया क्रोमिक एसिड। ये मेन चीज़ है,
जितनी भी रिएक्शन मैं करवाऊंगा उस पर ध्यान देना, जितनी भी मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा ना उस पर, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना है हमें इस चीज़ पे, क्योंकि ये जो है आगे धुआं निकालेगा हर एक चीज़ का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट करवाता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मेरे साथ ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, जल्दी करो तो इसे तो लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो साहब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो इजी है, इतना हार्ड मत समझना इसको, ये टॉपिक बड़ा इजी है। एक बार घर से बढ़िया कर रिपीट करना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तरीका जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना वही तरीका अपनाना आप, और 2-3 बार लिख लिख के याद करना, वरना मर जाओगे ऐसे करते करते। किताबी भाषा बड़े बुरा दे रखा था किताबों में ये। चलिए साहब मैं इसको कर दे रहा हूँ। इसके बाद की जो कहानी है वो क्या कहानी है, चलो साहब देखो अब पढ़ लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल को जब हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करा तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो फिर ध्यान देना मेरे ज़रा लाइन पे। मैकेनिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है यार, मैकेनिज्म यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल पहला नंबर है मेरे पास ये, फिर कीटोन वाला करवा दूंगा, खत्म कहानी। देखो 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है बेटे, प्राइमरी एल्कोहल वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से जरा, R और मैं यही कंपाउंड लूंगा, ध्यान देना बेटे, CH2OH, RCH2OH, ठीक है। चेंज टू क्रोमिल मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, H2SO4, ठीक है, वाटर, ठीक है, और एसीटोन क्या बन जाएगा, RCOOH। मेरे दोस्त ये लाना मुझे RCOOH लिखा आना है। अब सोचो जरा कैसा होगा मैकेनिज्म से। ठीक है, मैं मैकेनिज्म कर रहा हूँ, लाइन पे फोकस करना ठीक से। तो भैया इसकी जो मैकेनिज्म है मेरे पास, ये स्टार्ट कर दिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब जो है लाइन पे ध्यान देना, सबसे पहले इस रिएक्शन की मुझे करनी है मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमें इसी रिएक्शन की क्या पढ़नी है, मैकेनिज्म पढ़नी है। देखो कितना ईजी कर दूंगा मैं आपके लिए, बस बोर्ड ऑफ फोर्स करना। सबसे पहले जो है ना मेरे पास जो एंट्री हुई है वो एंट्री किसकी हुई है, वो मेरे पास ये जो बना हुआ ना बेचारा ये CR जिसको आप देख रहे हो, OH, ठीक है, और मेरे पास क्या है बेटे OH है, और ये मेरे पास डबल बॉन्ड O है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है, प्लस ये जो H3O+ होता है ना, H3O+, सबसे पहले नंबर पे H3O+, ये H3O+। थोड़ा सा मैं इसको घुमा के लिख दूँ, थोड़ा सा घुमा के लिखने का मतलब मेरे पास ये होगा कि मैं कुछ इसको जो है इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसा ले दे जाऊँ, क्योंकि इसको जो है मैं टॉप पे ले जा रहा हूँ और इस OH को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, इस तरह से कर दिया मैंने इस O को, ठीक है, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं करना है। H+ जो है मैं डायरेक्टली यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है, लाइन पे फोकस करना ठीक से। ये मेरे पास OH मैंने ऐसे रहने दिया, ये तो 360 का रोटेशन है, ये मर्जी है आपकी, आप जिधर को चाहो उधर को लिख सकते हो भाई। और ये मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, इसमें से जो H+ होगा ना, क्योंकि इस पर लोन पेयर होंगे मेरे पास, और डायरेक्टली मैंने क्या करा, इसको मैंने सीधे एक बॉन्ड बना देगा, ये O सिंगल बॉन्ड H, 3 बॉन्ड होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका यूज़ करूँगा मैं रिएक्शन में, इस चीज़ का यूज़ करूँगा, बस ध्यान देते रहना है आपको, ठीक है। सबसे पहले एंट्री होती है हमारी इसकी RCH2OH, ये मैंने एक रिजाइन बना दिया, क्योंकि यही बनेगा रिएक्शन में बनता है, उससे पहले मैंने पहले से पहले बना दिया ये। अब इसको पकड़ लो आप, RCH, ध्यान देना मेरे लाइन पे H, ठीक है, और ये मेरे पास कितना OH है, O मतलब H मैंने ऊपर लिख लिया, हाँ कुछ नहीं है, मैंने R लिखा, CH लिखा, और मैंने क्या लिखा, OH लिखा, O को मैंने ऐसा कर दिया, इस पर लोन पेयर होंगे हमारे, ठीक है। प्लस आ गए भाई साहब, आए टपक गए, बोले भैया जब हम हैं तो फिर क्या गम है, इनका हिसाब क्या है कि हम हैं तो फिर क्या गम है। लो भैया ये मैंने कर दिया, ये मेरे पास OH ऐसे रह जाएगा, ये भी मेरे पास OH ऐसे रह जाएगा, और डबल बॉन्ड O मेरे पास ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए साहब अब मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा, इस पर प्लस है, ठीक है, इस पर प्लस है, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला भाई। क्या मज़ा आने वाला है, ऐसा क्या मज़ा आने वाला है भाई, देखो ज़रा ध्यान देना लाइन पे ठीक से। देखो मैं यहाँ जो होगा ना, ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, दिस वन इज अनस्टेबल है, तो जब अनस्टेबल है तो स्टेबल करने के लिए इसे प्लस को हटाऊंगा मैं, तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ध्यान देना, इस पर प्लस आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा तो ये भाई सब चले जाएंगे इनके पास। लो भैया चलो बॉन्ड बना लो, एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ CH, ये ऐसी रहेगा अभी, ठीक है, और ये मेरे पास OH ऐसी रहेगा अभी, और भाई साहब बन गया हमारे पास बॉन्ड। क्या बन गया मेरे पास? बॉन्ड। और ये हो गया मेरे पास कंप्लीट। क्या हो गया मेरे पास? कंप्लीट, ठीक है, OH और डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है साहब। अच्छा मेरे पास मिस्टेक हो रही है, भारी मिस्टेक हो गई भाई, इस पर क्या होगा मेरे पास? प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गए तो मेरे पास प्लस आ जाएगा। आ गया प्लस, ठीक है। लाइन पे फिर से हमें फोकस करना है ठीक से। चलो साहब प्लस आ गया हमारे पास, अब आ गया प्लस। H2 एंट्री मार देगा, अब H2O की एंट्री हो गई अब। ओ भैया आ गई, ये भी भाई साहब आ गए। और दिस इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप, इससे बढ़िया ग्रुप कुछ नहीं होता। दिस इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप। और ये निकल लेंगे अब कहाँ निकलेंगे वो बताऊंगा अभी, कहाँ निकलेंगे ये, ठीक है। ये देखो जरा, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटे, ये वाला जो बॉन्ड है, लाइन पे फोकस करना, यहाँ पे H2O की एंट्री हुई है। H2O किसे लेना आया है? इस वाले H को लेना आया। पहले मैं इस H को, चलो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले H को मैं बाहर ना करके इस वाले H को पहले मैं बाहर करूँगा, बाद में इस H को देख लेंगे, ठीक है। तो इस वाले H को लेना आया, ये इस वाले H को लेना आया। कौन? H2O। बोले भैया ये क्योंकि बेस की तरह काम कर रहा है तो इस H लेके जाएगा, H प्लस को लेके जाएगा, तो H प्लस H2O, यहाँ पे ये मेरे पास H3O प्लस आयन जो है मेरे पास बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब अभी मैंने निकाल दिया H प्लस को, तो मेरे पास इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं ये वाला, क्योंकि दिस वन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये छोड़ छाकर चला जाएगा, बोला भैया मैं कंप्लीट हो गया हूँ, तुम मुझे यार मुक्ति कर दो, मैं जा रही हूँ, तो ये जो है यहाँ से बॉन्डिंग क्रेक करवा के कुछ ऐसे करके निकल लेगा, चिंगू साथ ले जाकर जो भी जैसे भी चला जाएगा, छोड़ो तुम यार। तो इस पर मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, तो ये कर लेगा एक बॉन्ड बना लेगा कुछ इस टाइप से। बोला लो भैया इस पर माइनस आ जाएगा, देखो एक तो ऑलरेडी प्लस है ही हमारा, ठीक है। जब मैंने इस पर बॉन्डिंग करी, ध्यान देना, इस पर मैं बॉन्डिंग करूँगा, इस पर मैंने शिफ्ट करूँगा इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों, तो इस पर माइनस इस पर प्लस, तो प्लस जो आया है ना ये वाला और ये वाला माइनस, दोनों मिलकर क्या कर लेंगे बेटे? एक बॉन्ड बना लेंगे ये, ठीक है। पर ध्यान देना इस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे के ऐसे रहेंगे, इस पर 2 के 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसे के ऐसे रहेंगे, और ये चला जाएगा, और ये क्या करेगा बेटा? ये चला जाएगा, ठीक है। चला गया, ठीक है। इतना बना दिया, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। दो कितनी ईजी रिएक्शन है, जैसे तुम हार्ड समझते हो ना, वो एक सिंपल सी रिएक्शन होती है बिल्कुल। चलो साहब ये छोड़ गया, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, अपना काम हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब बिल्कुल सेम टू सेम इसका। अब जो करना है, अब थोड़ा खेल और खेलते हैं इसके साथ में। इस वाले H को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दे दिया हूँ, ठीक है। इस टाइप से मैंने इस वाले H को थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो हमें बाहर करना है, बारी बारी से सारे H को बाहर करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? अब से फिर से अगेन जो थोड़ा ध्यान देना लाइन पर, अब जो है फिर से देखो H पे ध्यान देना है हमें, फिर से H2O की एंट्री होगी, ध्यान देना बेटे। इस बार मैं कुछ इस टाइप से H लूँगा, H वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इस टाइप से मैंने क्या करा, इसकी एंट्री लिए, और जब ये एंट्री होगी तो सिंपल सी बात है भैया, हाँ एक चीज़ और है, ठीक है, बॉल बैलेंस ही पूरी है हमारी, तो ठीक है भाई। तो ये वाला जो H है ना, ये वाला H है, ये वाला जो H ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ के आके शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा कुछ इस टाइप से, देखो RC, ये वाला H ऐसे रहेगा, ये वाला H ऐसे रहेगा, और भैया हमारे पास जो है ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ऑक्सीजन H और H, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे पास, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड H, ठीक है बेटे, सिंगल बॉन्ड H। हाँ एक चीज़ और है, थोड़ा सा मुझे और करना है, क्योंकि ये वाला जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, एक ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा मैं, ये वाला जो बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट करूँगा तो इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास? प्लस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर आएंगे और एक बॉन्ड मेरे पास क्या बना लेंगे, माइनस प्लस से मेरे पास खत्म हो जाएगा, इस सिंगल बॉन्ड मेरे पास कुछ इस टाइप से टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से मेरे पास बन गया, ठीक है। यानी कि H2 को मैंने ऐड कर दिया, जब मैंने ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट करा तो इस पर क्या गया? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, और प्लस जो है मेरे पास इस पर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया 3 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। इस पर आ गया, इसलिए मेरे पास लोन पेयर रहेगा। अब क्या होगा? अब क्योंकि भैया ये जो है ना, ये H प्लस जो होगा वो यहाँ से क्या होगा बेटे? बाहर हो जाएगा, ये वाला H प्लस क्या कर दूंगा मैं? यहाँ से बाहर कर दूंगा, तो हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो मैं इसका क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जगह बची नहीं है इतनी, कर दें इसको इरेज, ठीक है साहब। चलो हटा दो, लाइन पे ध्यान देना कौन सी चीज़ कहाँ चली है, ठीक है साहब। इसका यूज़ होगा दोबारा, इसका दोबारा यूज़ होगा अभी, क्योंकि भाई जगह बची नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो मेरे पास एक लोन पेयर और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की कमी पड़ रही है एक।
अब बैलेंस पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो साहब, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से H प्लस क्या करूँगा बेटे, बाहर कर दूंगा। यहाँ से मैं H प्लस क्या करने वाला हूँ, एक बाहर कर दूंगा। ठीक है, H2O आ गया, H प्लस आ गया, ले जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, H आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या होगा, H आ जाएगा। और अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। लाइन पे फोकस करना है ठीक से। और नीचे मैंने H प्लस बाहर निकाला है, तो नीचे रह जाएगा मेरे पास कितना बेटे, OH। कितना रह जाएगा मेरे पास, OH रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाओ, फिर से एंट्री होगी मेरे पास किसकी, क्रोमियम की, यानी कि फिर प्लस होगा ये, फिर प्लस होगा, जुड़ेगा ये, फिर जुड़ेगा मेरे पास कौन जुड़ेगा, CR और भैया डबल बॉन्ड O। इस पर क्या था मेरे पास, इस पर था मेरे पास मेरे दोस्त प्लस था इस पे। ठीक है, और मेरे पास 2 लोन पेयर थे, यानी कि एक लोन पेयर था, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी भैया मेरे पास क्या था, मेरे पास OH था, फिर सिंगल बॉन्ड में मेरे पास OH था और मेरे पास डबल बॉन्ड O था। जब मैंने ऐड करा तो इसकी बैलेंस गायब है। मैंने क्या कर दिया, यानी कि अनस्टेबल है, तो इसमें माइनस प्लस मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा, प्लस आ जाएगा, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भागे भागे और जुड़ जाएंगे इसके साथ में। तो ये आ गया मेरे पास R सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया मेरे पास H, और ये भैया OH मेरे पास अमर हो गया। इससे आपको बोलना नहीं है। तो मेरे पास 2 लोन पे, एक लोन पेयर बचेगा, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा मेरे पास। और क्या होगा सर और बता दो और क्या होने वाला है। अब मेरे पास ये आ गया CR, और भैया ये तो हो गया 0 बटा सन्नाटा। ये आ गया मेरे पास OH। ठीक है साहब, ये आ गया मेरे पास OH। फिर मेरे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड। अब इस पर मेरे पास चार्ज कौन सा आ गया सर, प्लस आ जाएगा। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जो है भाई, अब अपना बॉन्डिंग क्रेक करेंगे हम। अब अपना बॉन्डिंग क्या करेंगे बेटे, क्रेक करेंगे। अब बताओ जरा मैं कौन सा H बाहर निकालूं, कौन सा H मैं बाहर निकालूं, बताओ जरा मुझे, कौन सा H मैं बाहर निकालूं। ठीक है, अब बताओ जरा पहले कौन सा H बाहर निकालूं। पहले ये वाला H बाहर कर दे रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे करके इस पर मैं माइनस कर दूंगा, कर दिया मैंने माइनस, और ये वाला बॉन्ड क्रेक कर दूंगा। ठीक है, इस पे को, तो ये तो हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, छोड़ देंगे इसको। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, R C सिंगल बॉन्ड H, और आ जाएगा मेरे पास बेटे कितना, OH, और ये मेरे पास ऐसे रह जाएगा O। ठीक है, इस पे क्या रहेगा मेरे पास प्लस, और क्या रहेगा बेटे मेरे पास H तो मेरे पास बाहर हो गया, ये ऐसे रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास जो मेरे पास H2O लेना आया था ना, ये जो H2O होगा, ये जो मुझे लेना आया था यानी कि H प्लस को, तो ये ले ला कर निकल लेगा H3O प्लस आयन की फॉर्म में, H3O प्लस आयन की फॉर्म में। और ये हमारा क्या हो गया, ये सब रिमूव हो गया, बेस्ट लिविंग को छोड़ छाड़ चला गया। तो इस पर माइनस आ जाएगा, जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करूंगा तो इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा मेरे पास, प्लस आ जाएगा। बॉन्ड क्रिएट करा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मिलेगा, खत्म हो जाएंगे। ये सेम टू सेम कहानी ऐसी रहेगी। अब अगेन फिर से H2O लेना आएगा, इस बार फिर से H2O लेना आया, और इस बार से फिर से H2O जो है बेटे, वो मैं बॉन्डिंग क्रिएट करूंगा किस पे, इस पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो H प्लस आयन जो है फिर से ये जो है H3O प्लस आयन के रूप में बाहर ले जाएगा। मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड C। देखो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस है। जब माइनस प्लस है तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। और ये आ गया मेरे पास OH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कहोगे सर नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH, RCOOH। इस तरह से आप प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल से बिना एल्डिहाइड बनाए सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के द्वारा। कितनी इजी रिएक्शन थी। एक बार इसको जो है रिपीट करके देखना सही करके। ठीक है, यहाँ पे लोन पे रह गए थे, रिपीट करके देखना, बड़े करके समझ में आ जाएगा। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, छोटी सी बच्चों वाली। कंप्लीट हटाता हूँ मैं इसको, अभी मुझे यार कीटोन की भी करवानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया करके, जल्दी फास्ट एकदम। ठीक है साहब, इसको हटा दूँ फिर मैं, चलो साहब हटा देता हूँ मैं इसको। जॉन्स रिजैंड को, जॉन ने तो भैया जॉन बना दिया, ये तो फिल्म का हीरो बन गया पूरा। हटा दें इसको, कर दें इरेज। ठीक है साहब, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, कर रहा नहीं हूँ, कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब मेरे पास फिर से आ गया, ध्यान देना, मेरे पास सेकंड नंबर जो है ना, वो सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा है, जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल को, ये इजी है उस वाली से, ये सिंपल सी रिएक्शन है उस वाली से। ठीक है, इसको मैं मेथड से, अलग मेथड से करवाऊंगा यार, 2 मेथड है करने के इसके, लेकिन इस जो ये मेथड था लॉन्ग वाला, इससे नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट पे जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट से समझ जाओगे आराम से, बिल्कुल ईजी है। देखो ये क्या होता है तुम्हारे पास, यानी कि जोन्स रिजेंट जो होता है हमारा, जोन्स रिजेंट जो होता है वो चेंज कर देता है। जोन्स रिजेंट जो होता है वो सेकेंड डिग्री एल्कोहल को, सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कहाँ भी चेंज कर देता है बेटे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल को, सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है, कीटोन में चेंज कर देता है, कीटोन में जोन्स रिजेंट 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है।
चेंज कर देता है। अच्छा सर, जोन्स रिएजेंट की खासियत ये है। चलो साहब देखो, कोई सा भी आप 2 डिग्री एल्कोहल ले सकते हो, मैं तो भैया यही लूँगा क्योंकि मुझे तो यही पसंद है। इसलिए R1 R2 आप मर्जी है, R1 R2 ले सकते हो या डबल R दोनों सेम ले सकते हो। हटाओ, मैं खाली R ही R लूँगा, मैं ना ले रही R1 R2, ठीक है। प्लस जब करवाओगे ना इसका ऑक्सीडेशन कुछ इस टाइप से, चेंज टू CrO3 H2SO4 प्लस H2O और प्लस एसीटोन, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H2O क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा। वाटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। और इसी की मुझे पढ़नी है क्या, मैकेनिज्म, एक स्टेप में पूरी हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। करवा दें इसकी मैकेनिज्म, अरे बोलो करवा दो। चलो साहब, पहले नंबर पे क्या आता है, एंट्री होती है किसकी एंट्री होती है, CR डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्लस क्या है मेरे पास, R C H सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है बेटे, बन गया, ठीक है। अब क्या, इस वाले H को बाहर निकाल दूं, कुछ इस टाइप से कर दूं, H को लोन पेयर लगा दूं, ठीक है, बॉन्ड क्रिएट कर दूं, क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा प्लस, बन गया बॉन्ड, ठीक है। R, ठीक है, इस टाइप से ये CH, ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया, लोन पेयर रह जाएगा CrO सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये रह गया हमारा। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे आ गया प्लस चार्ज, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, भाई, हाँ भाई क्या करें हम, माइनस इस पर आ गया, ये वाले दोनों के दोनों में चले गए इसके पास में, ठीक है, चले गए साहब। चलो देखो, मैं ये लाऊंगा, ये बनाऊंगा, इस चीज़ से मैं ये बनाऊंगा, और मैंने यही चीज़ मैंने ली हुई है, ठीक है। बॉन्डिंग क्रेक करते हैं एक बार, बॉन्डिंग क्रेक, कौन सा वाला बाहर निकाल लें, ये वाला बाहर निकाल दें पहले H2O के साथ, या ये वाला बाहर निकालें, भैया कौन सा वाला H बाहर निकाल लें। तो मेरा कहना तो ये हो रहा है कि भाई मेरे को मन ये कर रहा है कि मैं जो हूँ ये वाला H जो है पहले रिमूव कर दूँ, इसको H2O की एंट्री होगी, ठीक है, H2O की एंट्री होगी, और भैया H2O की एंट्री के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो बॉन्डिंग है मैं इस पर क्रेक कर दूंगा ना। तो एक काम करते हैं यार, H2O की एंट्री करवाते हैं बाद में, पहले इस वाले H जो है ना, ये वाला जो H है, इस वाले H को मैं इस पर क्रेक करके H प्लस और माइनस आयन, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं एक बॉन्ड बना लेता हूँ, C, ये H मेरे पास ऐसे रह जाएगा, ठीक है, O, तो भैया देखो इस पर माइनस आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना बेटे, इस पर आएगा माइनस और इस पर प्लस, दोनों खत्म हो जाएंगे हमारे ये मिलके, तो मेरे पास सिर्फ O रह जाएगा, ओनली एक, और Cr रह जाएगा ये, और ये आ गया मेरे पास OH, क्या बन गया बेटे मेरे पास OH, ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड हमारा बन गया, यानी कि 4 एक लोन पेयर मेरे पास 2 हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड क्रेक हुआ है, तो माइनस से प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर खत्म, आ गया प्लस H प्लस और माइनस आयन, ये दोनों क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, होगा यार, ठीक है, OH बन गया। पर अब ये क्या हो गया, मेरे पास एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे देखो छोड़ के जाएगा ये, अभी ऐसे नहीं जाएगा छोड़ के, ये कुछ इस तरह से ये छोड़ कर भागेगा, इसको भागेगा जरूर छोड़ के, कुछ इस तरह से भागेगा छोड़ के, ये ध्यान देना लाइन है बेटे। तो मैं ये बॉन्ड जब क्रिएट करूँगा ना, तो ध्यान देना यहाँ पे H2O की एंट्री हो जाएगी, किसकी एंट्री होगी, H2O की एंट्री होगी, और H2O के साथ जो है ना, ये मेरे पास ये जब ये वाला जब ये छोड़कर भागेगा, तो इस पे क्या जाएगा मेरे पास माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा मेरे पास प्लस, ठीक है, इस पे मेरे पास क्या जाएगा बेटे माइनस आ जाएगा, ध्यान देना, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, कुछ इस टाइप से देखो, R ये C, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा मेरे पास माइनस, इस पे आएगा प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस प्लस दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, और हमारा जो H प्लस है वो H2O आएगा लेने के लिए, तो भैया H3O प्लस आयन के रूप में ये क्या होगा हमारे पास बाहर हो जाएगा, और बाकी हमारा जो ये है साइड प्रोडक्ट सब बाहर निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ये सारे का सारा क्या होगा हमारा बाहर निकल जाएगा। इस पे लाइन पे ध्यान देना, इस पे क्या होगा प्लस, इस पे माइनस, माइनस वाला मिल गया, क्या तुम्हारे पास जो भी प्रोडक्ट बना वो बाहर हो जाएगा हमारा, खाली हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया एसीटोन, क्या बन गया हमारा एसीटोन। ये एक सिंपल सी रिएक्शन थी, आराम से कर लोगे इस चीज़ को, एक बार और देख लो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंचे, बॉन्ड बन गया हमारा ये वाला, इस पर प्लस आ गया क्योंकि 3 बॉन्ड साथ होंगे, मैंने वही वाला बॉन्ड क्रिएट कर दिया, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस, माइनस प्लस मिल गया, 0 बटा सन्नाटा मतलब नील हो गए,
H प्लस जो है मेरे पास यहाँ जुड़ गया, ऐड हो गया। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया क्योंकि OH आ गया इसके साथ में। तो अब जब बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो ये छोड़ छाड़ कर निकल लेगा, ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा। तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे हमारे, बना दिया एक बॉन्ड, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, और H प्लस जो है वो इस जो मेरे पास H2 आया इसके साथ H3O प्लस आयन के रूप में बाहर हो गया। तो मेरे पास बन गया कितना, मेरे पास एसीटोन, जो कि मुझे बनाना था किसने, 2 डिग्री एल्कोहल से। वो जो मैंने बनाना था, ये कीटोन जो बनाना था मैंने, वो मैंने ये बनाकर तैयार कर दिया। अब आप भी जो है इस तरह से इसको बार बार लिख लिख के क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे आप। इजी है रिएक्शन, इतनी हार्ड ना, डिफिकल्ट ना है। अब भैया केमिस्ट्री ली है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए हमें इन चीज़ से करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और एक डिफिकल्ट टाइप का चैप्टर है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा दे रखी है, और जितनी मैकेनिज्म दे रखी होती है ना, वो चीज़ हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, पर ईजी है। घर पे 2 से 3 बार इसको बार बार लिख के करना, आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।